चलिए, आप सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत है। हमारे बीच में जया किशोरी जी है और हमारे विनती को मान देके मीरा भाईंदर में श्रीमद् भागवत कथा करने यहाँ पर आई है। हम सब मीरा भाईंदर वासी गदगद है। हमारा मेहता परिवार भी खुशकिस्मत है कि हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो आप सभी का भी यहाँ पे स्वागत करते। मैडम जी, पहली बार मीरा भाईंदर शहर में आई है, कैसा माहौल रहा, कैसा अनुभव रहा? बहुत बहुत अच्छा रहा। और सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र मेहता जी का कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया, इस कथा का आयोजन किया और मुझे इतने प्यारे भक्त देखने मिले जो इतनी बारिश में भी भीगते हुए बैठे हैं। हमें बहुत कम ऐसा मौका मिलता है कि इतनी भक्ति देखने को मिले, वरना जनरली बारिश होते ही लोग जाने की कोशिश करते हैं, पर यहाँ उसमें बैठे हैं, अपने अपने छाता लेकर आ रहे हैं कि शायद उनको पता है कि अगर हो भी गया तो उठना तो नहीं है यहाँ से। तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। आई होप अब आगे के दिनों में भगवान हमारा साथ दे और बारिश ना हो। मैडम, मीरा भाईंदर शहर को किस तरीके का है यहाँ पर? मतलब आप इतने बड़े-बड़े जगहों पर गए हैं, लेकिन क्या विशेष बात मीरा भाईंदर में कुछ नजर आई? यही जो मैंने आपसे कहा कि हमें ऐसा कमी देखने को मिलता है। बारिश में तो कोई भीगना पसंद नहीं करता, लोग अपने घर से ही फिर सोचते हैं कि हम घर से सुन लेंगे, क्योंकि ये आप यूट्यूब पे भी अवेलेबल है कथाएं। तो ऐसा नहीं है कि ये कथा उनको बाहर नहीं मिल रही है, पर फिर भी वो आ रहे हैं और इतनी संख्या में आ रहे हैं और बैठ रहे हैं, तो ये काफ़ी अलग भक्ति है। मीरा भाईंदर शहर को धर्म की नगरी कहा जाता है। यहाँ पे हर एक तरह के साधु संत यहाँ पर आए। आप पहली बार यहाँ पर शहर में आए, किस तरह का अनुभव रहा आपका और पब्लिक ने किस तरह से आपको रिस्पॉन्स दिया? आई थिंक सेम ही जो मैं कह रही हूँ कि रिस्पॉन्स ही उनका, इतनी दीवानगी, इतना प्यार है। और जैसा मैंने कहा कि वो कथा बाहर भी सुन सकते हैं, पर वो खुद कह रहे हैं कि हम लाइव आपको देखने आए हैं, हम बहुत टाइम से आपको देखते आ रहे हैं चैनल्स पे या यूट्यूब पे, तो हम ये मौका नहीं छोड़ना चाहते जहाँ हम आपको आमने सामने देख रहे हैं। तो इतना प्यार, जो मैंने व्यासपीठ से भी कहा कि आप इतना प्यार कहाँ से लाते हैं कि हम भी नहीं सोच सकते कि हम किसी के लिए ऐसा करेंगे। कथा के साथ साथ में धर्म का प्रचार प्रसार भी होता है, लेकिन अक्सर करके ज़्यादातर कथावाचक मोटी फीस लेते हैं कथा करने का। तो ऐसा नहीं लगता है कि हर एक में अगर मेरी इच्छा है और मैं पैसे से मजबूर नहीं तो कथा नहीं कर, ये फीस कम होनी चाहिए या निःशुल्क में भी कथा होनी चाहिए? कथावाचक फीस मोटी लेते हैं। देखिए, सिर्फ कथावाचक नहीं, बहुत लोग लेते हैं और बहुत ख़राब काम करने वाले भी लेते हैं, जिनको हम बड़ी आसानी से देते हैं। पर जो अच्छा काम कर रहे हैं, धर्म फैला रहे हैं, संस्कार फैला रहे हैं, उनके लिए पता नहीं हमारे माइंडसेट में ऐसा पता नहीं किसने भर दिया कि हम चाहते हैं जो मेरी ज़िंदगी सुधार रहा है वो कुटिया में ही रहे, वो एक टाइम का ही खाना खाए, वो एकदम साधारण सी ज़िंदगी जिए। मेरी ज़िंदगी भले ही सुधार दे पर खुद की ना सुधारे। तो ये मुझे अलग लगता है। अगर कोई मेहनत कर रहा है, कोई शिक्षा ग्रहण कर रहा है, कोई उसके पीछे काम कर रहा है, दिन रात एक कर रहा है, इतना ट्रैवल कर रहा है, और साथ ही साथ जिनके पीछे 20-25 लोगों की टीम, जो सिर्फ टीम नहीं है, एक्चुअली 20-25 परिवार है, वो चल रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात है। ये एक मैसेज जा रहा है जहाँ आप सिखा रहे लोगों को कि अगर अच्छा काम करोगे तो भी सफल हो सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप गलत और गिरा हुआ काम करके ही आपको धन या प्रसिद्धि मिले। किशोरी जी, एक आपका प्यारा सा भजन है, करते हैं सब कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, आपकी कृपा से मेरा सब काम हो रहा है। तो ये जो आपका प्यारा गीत है, आपको जो दुनिया में शोहरत मिली, क्या ये कान्हा के प्रति आपका कृतज्ञता है? नहीं, ये मेरा भजन नहीं है, ये एक ट्रेडिशनल भजन है। और मैंने ये विनोद अग्रवाल जी, जो अब रहे नहीं आदरणीय, उनके मुख से पहली बार सुना था। तो ये मेरा लिखा हुआ या मेरा भजन नहीं है, उनका भजन है। बहुत पुराना है, मैंने बहुत छोटी थी तब सुनी थी मैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये मेरी ज़िंदगी के लिए भजन है, क्या जो प्रसिद्धि है। उम्र में आप इतने अच्छे कथावाचक हैं, इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? ये तो परिवार से मिली मुझे, क्योंकि मेरे परिवार का माहौल ही ऐसा है। नहीं, अनुभव तो मेरा जीवन ही मुझे लगता है उनकी भक्ति का ही अनुभव है। मुझे बचपन से ही उनकी भक्ति में डाल दिया गया था। मेरे घर में मैं 6 साल की थी, मैं तब से भजन गा रही हूँ। तो हम हर हफ्ते भजन करते थे,
हम हर दिन हनुमान चालीसा करते थे और मैंने कथा में भी कहा कि मेरे बचपन की कहानियाँ कभी सिंड्रेला स्नो वाइट नहीं थी, हमेशा श्रीमद् भागवत की कहानियाँ थी और मेरी पहली कहानी ही गजेंद्र मोक्ष की कथा थी जो आज हम सुनेंगे। तो श्रीमद् भागवत की कथा ही मेरी ज़िंदगी की पहली कहानी थी। तो यही भक्ति मेरे लाइफ में मुझे लगता है लाइफस्टाइल है। कभी कुछ ऐसा अचानक नहीं हुआ कि चमत्कार हुआ और मेरे अंदर भक्ति जाग गई, मेरे लाइफस्टाइल ही ऐसी थी। मैं हमेशा से भगवान में लगी। आपने कहा कि आप भक्ति बचपन सुनती चली आ रही है, तो आप कौन से मतलब कि जब आप लोगों को भक्ति सुनाने से बाद आपको 6 साल, मैं 6 साल की थी, मैं भजन गाना शुरू कर दिया था मैंने। हाँ जी, वो तो छोटा छोटा 10 लोग भी बैठे हमारे लोग ही होते थे कि परिवार में 6 साल, और मैंने कथा में 12 साल की थी तब किया था पहले। आजकल की भागदौड़ की जिंदगी में लोगों के पास बहुत समस्याएं हैं, उसको आप भक्ति के साथ कैसे जोड़ के बताएंगे? मैं बताती हूँ, मैं मोटिवेशनल सेशन, वो सेशन है पूरा वो आप करवाइए, ज़रूर बताएं। मैं मोटिवेशनल सेशंस करती हूँ 1 घंटे के। वो मोस्टली हम IITs में करते हैं, कॉलेजेस में करते हैं, कॉर्पोरेट्स के दौरान करते हैं, और उनकी लैंग्वेज में उनको ऐसा लगता है ये मोटिवेशनल सेशन हो रहा है, लेकिन मैं उनको हमेशा एग्जाम्पल्स शास्त्रों से देती हूँ ताकि मैं उनकी लैंग्वेज में और उनके इंटरेस्ट से उनको भगवान से जोड़ सकूँ। तो शायद कान ऐसे नहीं मैं घुमा के पकड़ती हूँ, पर ले जाती यही हूँ, पर उनको ऐसा लगता है कि नहीं यहाँ कोई धार्मिक बात नहीं हो रही है, पर होती वही है तो इस तरीके नहीं मिलेगी, अभी बहुत टाइम है जब मिलेगी बता देंगे। एक साधु ऐसे होते हैं जो कि धर्म के नाम पे प्रचार तो करते हैं, लेकिन साथ ही किसी और को क्रिटिसाइज भी करते हैं। तो इस तरीके के जो है धर्म में कुछ साधु संत, उनके बारे में आपकी क्या राय है? कोई राय नहीं है। इस तरीके के जो व्यवहार करते हैं और जो वचन जो पब्लिक के अंदर इस तरीके की जो स्पीच देते हैं, हेट स्पीच जिसे कहते हैं, उन लोगों को आपकी क्या सलाह? नहीं, मेरी कोई सलाह नहीं है, क्योंकि मेरी सलाह शायद फिर मेरी बात से है, मैं दूसरों के ऊपर बात नहीं करती। मेरी एक है कि मैं दूसरों पे कभी बात नहीं करती। आप कथा के वास्ते मोटिवेशन स्पीकर भी हैं, आज के युवा उनके लिए क्या संदेश देंगे जो धार्मिक और आध्यात्मिक और नहीं है, उनके लिए आपका क्या संदेश होगा? मुझे सुनिए, फॉलो माई पेज। मैडम जी, आप देश विदेश में जाती है, वहाँ के आयोजन है और मेहता जी ने जो आयोजन किया है, कैसा अनुभव रहा इनके आयोजन में, वहाँ के कैसा? देखिए, कंपेयर तो किसी को ही नहीं करना चाहिए, सबका आयोजन बहुत सुंदर है, पर जैसा मैंने कहा मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि इन्होंने मुझे बुलाया इतने प्यारे भक्तों के बीच, और मैं चाहूँगी कि ये मुझे अगले वर्ष भी बुलाए ताकि थोड़ा मौसम और साथ दे और मैं और ज़्यादा इन भक्तों के रूबरू हो सकूँ। लेकिन फिर भी बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी सुंदर कथा, इतना सुंदर आयोजन, इतना भव्य पंडाल, इतने भक्त, और एक डर भी लगा रहता है कि अगर इतने भक्त आएंगे तो उनका अरेंजमेंट कैसे होगा, पर इतना भरोसा और विश्वास भगवान पे रखा और शायद लोग इनके विश्वास को ही पूरा करके इस बारिश में भी आ रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद अगेन मुझे बुलाने के लिए। मैडम राष्ट्र संत हो, धर्म गुरु हो या कथावाचक हो, उनका काम होता है धर्म का प्रचार प्रसार करना, लेकिन आज के हम धर्म गुरुओं को देखते हैं कि वो किसी पर्टिकुलर राजनेताओं को लेकर वो अपना धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, उनको प्रमोट करते हैं। ऐसे धर्म गुरु को कैसा आप देखते हैं? मैं नहीं बोलती ना अंकल, सॉरी, मैं दूसरों के ऊपर बात नहीं करती, मेरा मंत्र है, मैं किसी के ऊपर बात नहीं करती। बहुत सारे धर्मशास्त्रियों का ऐसा कहना है कि कथावाचन या कर्मकांड हो महिला नहीं करना चाहिए, उस पर क्या कहना है? देखिए, अब मेरा कहना एक ही है और मैंने कईयों से पूछा है, मुझे अभी तक जवाब नहीं मिला है। मैंने बड़े बड़ी संस्थाओं में नाम गुप्त रख के मैसेज भेजा है कि आप बहुत शास्त्र आप लोग ने पढ़े, मैंने नहीं सारे पढ़े, मैं अग्री करती हूँ, प्लीज़ मुझे एक श्लोक बताइए जहाँ ये लिखा है स्पष्ट कि नहीं बैठना चाहिए, उसके बाद आगे बात करेंगे। मुझे मिला नहीं अभी तक। बहुत सारे जो बाबाज हैं वो जेल विजिट किए हैं, तो जब आप कोई भी संत है, गुरु है या कथाकार है, हम एक इंस्ट्रूमेंट है बस, आप हमें भगवान मत बनाइए। ये मुझे इस थोड़ी बात अटपटी लगती है जब हम उनकी तरफ जाते हैं। उनका काम है आपको भगवान से मिलाना, खुद से मिलाना नहीं। कि अगर आप मुझसे मिलने के बाद मेरा ही नाम जब शुरू कर देंगे तब तो फिर मैं ही गलत हूँ। मेरा काम है आपका कि आप भगवान की ओर बढ़ते जाएं, मैं सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट हूँ। आप मुझसे प्यार करते हो ठीक है, आप मेरी इज्जत करते अच्छी बात है, जो हम कईयों की करते हैं, कोई भी अगर अच्छा काम करे इज्जत करते हैं, पर आप मुझे भगवान ही बना देते हैं तो वो आप मत बनाइए, क्योंकि वहीं पे रॉन्ग नंबर शुरू होता है।
क्योंकि हम तो इंसान है, अगर आप इतना ऊपर बिठा देंगे तो किसी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, अरे बस अब हम ही सब कुछ है। जी आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ तक हुई और कहाँ हुई, कुछ जो प्रकाश जाके? कोलकाता हुई और मैंने जर्नी यादगार है मेरी, तो ऐसा कोई स्पेशल ऐसा कुछ आई डोंट नो, ऐसा कोई स्पेशल मोमेंट है मेरे लिए, क्योंकि जैसा मैंने कहा लाइफस्टाइल है, मुझे कभी ऐसा लाइफ में लगा नहीं कि अरे आज अचानक कुछ हुआ, ये पूरी लाइफस्टाइल रही मेरी और हम हर वक्त मेरे लिए भगवान के प्रति बहुत करीबी रहा और मुझे ऐसा लग रहा है रोज़ाना ये विश्वास बस बढ़ता जा रहा है मेरा, थोड़ा बाकी चीज़ों से लगाव कम और भगवान से लगाव ज़्यादा होता जा रहा है, जिसके लिए मेरे परिवार को थोड़ा डर लगने लग गया है, लेकिन ये मेरे लिए अभी सबसे ज़्यादा है। आखिरी सवाल दो। धर्म का प्रचार प्रसार कितना होना चाहिए? मुझे लगता है हमारे जो खास कर की संस्कृति और रिचुअल्स हैं और त्यौहार है, ये पहले हमें इसको उजागर करना पड़ेगा। मैंने कल भी कथा से कहा, हम गरबा करते हैं, हम दिवाली मनाते हैं, अभी दिवाली आ रहा है, सबके नए कपड़े खरीदने शुरू हो गए, क्यों मनाते हैं किसी को पता नहीं है। तो पहले बस हमारी जो मेन चीज़ें हैं हम उनका प्रचार शुरू करें, क्यों मनाते हैं, रीज़न क्या है, यूथ को थोड़ा करीब लेकर आएँ। जैसे वेस्ट हर चीज़ बहुत बड़े रूप में मनाता है, क्रिसमस देखिए कितना भव्य मनाया जाता है, लेकिन उनको पता है क्रिसमस के उनके रिचुअल्स क्या है क्या नहीं है। हमारे यहाँ मनाते तो सब है, रिचुअल्स किसी को नहीं पता। पूजा से मतलब नहीं है, दिवाली पार्टी से मतलब है, नवरात्रों से मतलब नहीं है, डांस करने से मतलब है। तो ये थोड़ा हटके आप जो त्यौहार है पहले उसका मतलब समझें, तो ये प्रचार शुरू हो पहले, बाकी का प्रचार जो संत इत्यादि है वो कर रहे हैं, पर घरों में ये प्रचार पहले ज़्यादा होना चाहिए कि आपके रिचुअल्स है क्या। मतलब आइए नहीं पहुंच नहीं पाए तो मैं कहूँगी आप अगली बार हम फिर आएंगे, कहीं आसपास आते रहेंगे, पर कथा तो आप ज़रूर सुनिए। और एक जो संदेश मैंने कल भी दिया कि आप अपने घरों में शास्त्र पढ़ना शुरू करिए, गीता जी से ही शुरुआत करिए, पर पढ़ना शुरू करिए। मैडम एक आखिरी सवाल, हमारा आजकल की जो राजनीति है वो बगैर धर्म और बगैर धर्म गुरुओं के आगे नहीं बढ़ पा रही है, तो आजकल की राजनीति को आप कैसा देखते हैं? मैं कहूँगी कोई भी चीज़ बिना धर्म के आगे नहीं बढ़ सकती। आप हर चीज़ में इनको लेकर आइए तो हर चीज़ अच्छी हो जाएगी। सोशल मीडिया पर ज़्यादा है बहुत, मेरे इतने आप देखिए जाके सब फॉलोअर्स इतने अच्छे, 12.3 क्या